हम अपने पूर्ण भरोसे के साथ हम फिर कहेंगे। तुम अगर यहाँ शंकर की कथा सुनने के लिए आज अगर यहाँ पितृपक्ष में इस होटल के यहाँ पहुंचे हो, हमारा विश्वास करता है कि शंकर भगवान तुम्हें कुछ देना चाहते होंगे, इसलिए यहां तक बुला लिया। ये तो बुलाता ही नहीं, वो तुम्हें आने नहीं देता, ये पक्का। कहीं ना कहीं काम में लगा देता, कार्य में लगा देता, तुम्हारा मन नहीं करता, तुम देख के कह देते कि ऑनलाइन हो रही, मैं नहीं जाऊंगी, कथा हो रही ऑनलाइन घर पे, पर तुम्हें यहां तक बुलाया तो कुछ हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि मेरा घृष्णेश्वर बाबा क्या देगा, पर इतना विश्वास के साथ कहता हूं, एक गाय का गोबर भी अगर नीचे गिरता है तो बाद में उठता है ना, तो धूल लेकर उठता है, मिट्टी लेकर उठता है, और जो शिव महापुराण की कथा में बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठता है। ये शिव का वो दिए बिगड़ नहीं भेज सकता, खाली हाथ नहीं भेजेगा, देगा जरूर। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो पितृपक्ष में, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, दिन में 1 बजे से 4 बजे तक आप टीवी पर देख लोगे। 17 तारीख से फिर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन आपको श्रवण करने को दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक प्राप्त हो जाएगी। फिर नवरात्रि में 5 दिन माँ देवी आद्य शक्ति, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी के पावन चरित्रों को 5 दिन तक, माँ अम्बा के चरित्र को 24 तारीख से 28 तारीख तक 5 दिन तक शिव महापुराण मां शक्ति और शिव की आराधना पर श्रवण करेंगे। फिर 3 तारीख अक्टूबर से जलगांव में प्रारंभ हो जाएगी। फिर 12 तारीख से 16 तारीख तक शिरडी के नजदीक में, 16 तारीख तक शिरडी के नजदीक में प्रारंभ हो जाएगी। फिर धनोरा में प्रारंभ हो जाएगी, छत्तीसगढ़ में। सुनो कथा के रस तत्व को धारण। हे विप्रचिति, विप्रचिति को मां ने, जगत जननी ने अच्छा, रक्त दंती का मेरी मां का नाम हो गया। कोई अच्छा कार्य हो, उस कार्य में तारकासुर के जाने के बाद तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। 3 पुत्र हैं। और ये तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की एक ऐसे पुत्र हैं, तारकासुर के 3 बेटे एक ऐसे पुत्र हैं कि वो तारकासुर के 3 बेटे अपने पिता के बतलाए हुए मार्ग पर प्रशस्त हैं, अपने पिता के। तीन तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3, और तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम मरे तो तीनों एक साथ, प्राण छूटे तो एक साथ, जाए तो एक साथ। हमारे बीच में जिन्होंने छत्रपति संभाजी नगर में दिव्य और ऐतिहासिक बड़ी आनंदित कथा कराई, श्री ऋषिकेश जायसवाल जी हमारे बीच में, और उनके परिवार यहाँ आया है बहुरानी समेत। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस पवित्र कथा का आनंद पूरे छत्रपति संभाजी नगर को दिया। जायसवाल परिवार ने माननीय विधायक महोदय के सानिध्य में वो कथा हुई और दिव्यता और आनंदता के साथ मैं इस बालक को हमेशा धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये हमेशा सनातन धर्म के लिए जागरूक रहते हैं और सनातन की ध्वजा को अग्रण्य बढ़ाते रहते हैं। और मेरी ओर शिव तत्व कह रहा है। मैं प्रदीप जी जायसवाल जी विधायक महोदय छत्रपति संभाजी नगर, उनके पुत्र श्री ऋषिकेश जायसवाल जी को धन्यवाद देता हूं। हमेशा सनातन की ध्वजा आगे बढ़ाते रहें और पूरे महाराष्ट्र में सनातन को एकजुट करते हुए आगे बढ़ते रहें। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व क्या कह रहा है, भगवान शंकर की कथा क्या कर रही है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ये तीनों
ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिए और वर लिया कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, और ब्रह्मा जी ने भी वर वैसा की वैसा ही दे दिया। तीनों ने अलग अलग पुरी का निर्माण किया और अलग अलग पुरी बनाकर वहां रहने लगे। वर मंगा था कि तीनों मरे तो एक साथ मरे, तीनों के प्राण जाएं तो एक साथ जाएं। इतना उपद्रव मचाया इन्होंने, इतना उपद्रव मचाया कि देवता परेशान हो गए। तो देवताओं ने भगवान शिव जी से विनती करी कि इनका संहार करिए आप। और एक बात अपनी चित्तवृत्ति में उठा कर रखा है, उतार के रखिएगा, अपने अंदर एक बात को बिठा कर रखिएगा कि शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं है, शिव जी का कोई दुश्मन नहीं है। जितने भी असुरों को भगवान शंकर ने मारा है, लोग कहते हैं उन्होंने मारा है, और शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी ने तारा है, मारा नहीं है किसी। शिव जी ने मारा नहीं, तारा। भगवान शिव किसी को मारते नहीं, तार देते। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर के मंदिर जाता है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव का स्मरण करता है, शंकर के मंत्र को बोलता है, शंकर के नाम जाप करता है, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, भगवान शंकर का गुणगान जो करे, शिव उसको तार देता है। बस श्रद्धा विश्वास पूर्ण होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप श्रेष्ठ दिख रहे हो तो श्रेष्ठ होगे। मोर कितना सुंदर दिखता है, पर सांप को खा जाता है। बोलो सही है? मोर कितना सुंदर दिखता है, कोई शंका करेगा मोर को देखकर, कितना सुंदर मोर है, कितना सुंदर मोर है, कितना सुंदर नृत्य, कितना सुंदर मोर है। पर मोर के अंदर के भाव को जानो तो मोर सांप को खा जाता है, सांप का भक्षण कर लेता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दिखे और भीतर से। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है बाहर से मत देखो, बाहर से मत देखो, देखना है तो भीतर से देखो कि उसका दिल क्या कहता है, मन क्या, हृदय क्या। बंगला बनाना बहुत सरल बात है, आज के जमाने में मकान बनाना बहुत सरल है। किसी भी बैंक से लोन ले लो, बना लो। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में बंगला बनाना सरल है, आज के जमाने में मकान बनाना सरल है, आज के जमाने में बिल्डिंग बनाना सरल है। आज के जमाने, क्योंकि लोन लीजिए और बना लीजिए, पैसा तो देने के लिए बैंक बैठी हुई है, लो साहब ले, उसको क्या करना, दे वापिस लेते जाएगा, नहीं तो मकान पे कब्जा कर लेगा। तो मकान बनाना सरल है, बंगला बनाना आज के समय में सरल है, बिल्डिंग बनाना सरल है, फ्लैट बनाना सरल है। पर याद रखना, उस मकान में, उस घर में, उस फ्लैट में जितने लोग रहते हैं, उसके दिल में घर बनाना कठिन है। मकान तो कोई भी बना लेता है, घर कोई भी बना लेता है, बंगला कोई भी बना लेता है, फ्लैट कोई भी बना लेता है, बिल्डिंग कोई भी तान लेता है। पर उसके अंदर जो रह रहा है, पत्नी रह रही है, पति रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, दादा रह रहे हैं, दादी रह रही है, सास रह रहे, ससुर रह रहे, जो उस घर के अंदर रह रहा है, उसके दिल में भी तो मकान होना चाहिए, उसके दिल में तुम्हारी जगह तो होना चाहिए। बस मकान बना लिया, मकान फ्लैट बना लिया, गुरुजी हमारे मकान का मुहूर्त है, तुम्हें आना पड़ेगा, गुरुजी हमने बंगला बनाया है, आना। नहीं नहीं, उस घर में जो रह रहा है, उसके घर में रहने वालों के दिल में भी जगह होना तुम्हारे लिए जरूरी है। और मेरे शंकर भगवान क्या करते हैं? मेरे शंकर भगवान सबसे पहले एक ही काम करते हैं, दिल में जगह बनाते हैं। ना उनका कोई दुश्मन है, मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं। जितने असुर, जितने राक्षस, जितने भी हैं, भगवान शिव का कोई दुश्मन नहीं, उन्हें सबके दिल में जगह बनाई। तुम खुद शास्त्र उठाकर देखिए, रावण सब पर अपना कब्जा करता है, पर रावण कैलाश पर कब्जा नहीं करता है। रावण सबको बंदी बनाता है, पर शंकर भगवान को बंदी नहीं बनाता है। वो तो असुर था, उसको भी भगवान, क्यों? क्योंकि रावण के दिल में शिव बसे हुए थे, शंकर। किसी ने कहा कि रावण को भगवान ने बाण मारे, राम जी ने नाभि में बाणे मारे।
नाभि में अमृत था वो सुखा दिया, नाभि में बाण मारे गए, पर रावण के हृदय में बाण नहीं मारे। तो पूछा राम जी से कि रावण की छाती पर बाण क्यों नहीं चलाते, रावण के हृदय पर बाण क्यों नहीं चलाते। तो भगवान राम जी ने कहा इसकी छाती पर, इसके हृदय में मैं बाण नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसके दिल में शिव बसता है, मैं इसको हृदय से नहीं मार सकता। मैं नाभि में मार दूंगा, मैं इसके शरीर को छिन्न भिन्न कर दूंगा, हाथ काट दूंगा, मुंह काट दूंगा, इसके पांव काट दूंगा। राम जी कह रहे हैं इसके शरीर के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, पर इसके दिल को मैं छेदित नहीं कर सकता, क्योंकि इसके दिल में वो रब बसता है, वो शिव बसता है। मैं कैसे छेदित करूं? कल हमारे बच्चे बता रहे थे कि वो सामने वाला एक होटल वाला भैया है ना, वो कह रहा था क्यों गुरुजी यहीं रहते हैं, एक दिन भी छज्जे में निकल के नहीं आए, एक दिन भी गुरुजी का दर्शन हमें छत पर नहीं हुआ, बाहर गैलरी में। जितनी देर बाहर जाएंगे उतनी देर में 4 माला मेरे शंकर भगवान की हो जाएगी, शिव का स्मरण हो जाएगा। नहीं लगता, हम नहीं निकलते। तुम ये ऋषिकेश बेटा, इससे पूछो इनके यहाँ कथा हुई तो इनके घर में रुके थे। कमरा, जो कमरा ऋषिकेश तुम्हारा ही वाला कमरा था, उसी कमरे से हम बाहर ना निकले। और इनके परिवार वालों से पूछना, 25 बार ये लोग कमरे के सामने आके खड़े हुए, गुरुजी दिखेंगे, नहीं। भजन करो जितना बन सकता है, तपो तपो, अंदर से साधो, इंद्रियों को साध कर शिव तत्व को बढ़ाओ। शंकर, मेरे शंकर भगवान को छल चाहिए ही नहीं, दिखावा होना ही नहीं, होना ही नहीं। मेरे शिव जी की तो अच्छे अच्छे, तुम देखो लंकापति रावण से सब डरते, सब भय खाते, सारे ग्रह बंधन में थे, और शंकर जी के दिल में, राम जी के, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं इसके दिल पर मैं बाण नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसके हृदय में शिव बैठे हो। शंकर बैठे। तो फिर हमने वो अभी सुबह शुरू करा था जब, तो हमने एक लाइन गाई थी, तो कौन सी गलत गाई थी कि वो किसी के, वो क्या कहा था, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने, तो किसी, हे मेरे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, लंकापति राम शंकर भगवान, कड़प तुम्हारा भगत है, उसके लिए आओ। हे शंकर भगवान, राजा श्वेत के लिए तुम आओ। हे शंकर भगवान, किसी भक्त के लिए तुम आ जाओ। अगर तुम किसी के लिए आ जाओगे तो मैं आपका दर्शन कर लूंगा, उतने में मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम किसी के लिए भी आओ, तुम्हारा आना मेरे लिए सार्थक हो जाए। तुम आओ किसी के लिए भी, किसी के लिए। आज ये कथा हो रही है, नारखेड़े परिवार, पाटिल परिवार इसके यजमान बने, पर लाभ तो आप लोगों को भी मिल रहा है, आस्था चैनल पर जितने श्रवण कर रहे हैं उनको भी मिल रहा है, किसी के बहाने मिले, पर मिले तो सही, शिव तत्व तो प्राप्त हो, भगवान शंकर के विरल भक्ति तो प्राप्त हो। शंभु रे तेरे बिना शंकर भगवान की प्राप्ति इस जीवन के आनंद सुख को हो, और माँ आद्य शक्ति और शिव का स्मरण हमारे जीवन को आनंदित करे। तुम्हारा मन पड़े तुम राम कहो, तुम्हारा मन पड़े तुम कृष्ण कहो, तुम्हारा मन पड़े तुम राधे कहो, तुम्हारा मन पड़े तुम दत्त कहो, तुम्हारा मन पड़े स्वामी समर्थ कहो, तुम्हारा मन पड़े तो शिव कहो, तुम्हारा मन पड़े वो भजो। सब में एक ज्योति है, सब में एक शिव तत्व है, कोई शिव से दूर नहीं है, सबके अंदर शिव समाया, शंकर समाया। तारकासुर के 3 बेटों को भगवान शंकर ने संहार किया। शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। भगवान गणेश जी महाराज का मंगल विवाह सुंदर आनंद के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ होता है। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 11 बजे विराम हो जाए। शिव तुम्हारे समय को सुधारता रहेगा, आनंद कराता रहेगा। आनंद घड़ी सुधारे, बहुत दुकानें मिल जाएंगी पर समय सुधारने वाला नहीं।
ये मिला है मौका सुधारने के लिए, ये मिला है मौका भगवत भजन करने के लिए। और भजन का मूल, यहाँ बीड़ वाले बयानी जी बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे बयानी जी? हाँ, इनका पूरा परिवार भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगा रहता है, सत्संगी बड़े, और बहुत भाव से जब समय मिलता है तब सीओर पहुंच जाते हैं भगवान का भजन करने के। जब कहीं मौका मिल जाए, हमारे वो डॉक्टर साहब जैसे बयानी जी ऐसे सब पूरी जो कहीं ना कहीं बस इनको कथा सत्संग विराजी महाराज, ले आओ ले आओ। तो ये अविरल भक्ति है शिव शंकर की, भगवान शंकर की अविरल। जहां मन करे, जहां चित्त वृत्ति, जहां हृदय, जहां मन जुड़ जाए शिव के प्रति, समय सुधरना प्रारंभ होता है। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सुदक्षण, राजा सुदक्षण ने विचार कर लिया, क्या मेरे कर्म के अनुसार फल होता है? क्या मेरे कर्म के अनुकूल फल होगा? क्यों नहीं होगा? मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू कुछ नहीं पाएगा। ज्यादा लोग हों तो रोक दें, ज्यादा नहीं, तो एक लोग पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो ये हमारे कर्म के अनुसार हमारा फल है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको प्राप्त होगा। हम जिस कर्म में किस तरह से डूबे हुए हैं वो हमारे ऊपर निर्भर कर। आप ऐसा कर्म करिए, सत्कर्म करिए, अच्छा करिए, लोगों का हित करिए, भला करिए, आपका भी भला। वो कहते हैं ना, भला कर तो हो भला। भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल अपने आप प्राप्त होता चले जाए। आपके कर्म के अनुसार फल, आपके कर्म के अनुसार। आप जिस भाव से करोगे उस भाव से प्राप्त हो। जिस भाव कथा कर रही है, सती मैया का शरीर, जब मां सती ने दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में प्रवेश करा और देखा कि अपने पति का कोई स्थान नहीं, देखा कि पूरी यज्ञशाला, यज्ञ प्रारंभ हो रहा है और उसमें सबका स्थान पर मेरे पति का नहीं, मेरे पति का कोई स्थान नहीं। अपने जीवन में उतारिएगा, जहां शिव का नाम नहीं, जहां शिव का स्थान नहीं, जहां शंकर का कोई गुणगान नहीं, ऐसी जगह पर कभी मत जाओ। शिव महापुराण की कथा कर, मां के बिना माय का सूना है और महादेव के बिना मंदिर सूना है। मां के बिना माय का सुना है, महादेव के बिना मंदिर सुना है, और शिव महापुराण कथा के बिना पूरा संसार सुना है। पूरा संसार सुना। आप शिव कथा में जितने रमे उतना जीवन का सुख है। सब सुना, खाली। क्या हुआ? पहुंच गए, सती माता जलकर भस्म हो गई।
विवाद हुआ खूब। खूब विवाद हुआ। स्वयं रुद्रगण से भगवान नारायण को भी हारना पड़ा। भगवान रुद्रगण से